हलीमी और फरोतनी का जिक्र। और जब हम खुदावंद यस्सु मसीह की तालीमात की बात करते हैं तो खुदावंद की तालीमात जिस माशरे, जिस मुल्क या जिस जगह पर हम रह रहे हैं उसके बिल्कुल मुखालिफ है। थोड़ी देर के लिए खुदावंद यस्सु मसीह के जो अल्फाज आज की इंजील मुकद्दस में उसने कहे हैं उस पर गौर करें कि आज खुदावंद यस्सु मसीह को एक खानदान अपने घर में दावत देता है। दावत किस जगह की है? शादी की, कि वो शादी में शामिल हो। और शादी में जब खुदावंद यस्सु मसीह शामिल हो तो वो खुदावंद यस्सु मसीह को किसी तरीके से गलती करते हुए पकड़े। कोई ऐसा लफ्ज, कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसी बात खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकले या हो जाए उससे, तो वो उसको ये नुक्ता बनाकर उस पर उंगली उठा सके कि इसने ये काम शरीयत के मुखालिफ किया। फरीसी जो पढ़े लिखे लोग थे, वे आम लोग नहीं थे, जिसे स्कॉलर्स कहते, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते थे, आलमे दीन यहूदियों के थे। तो वो खुदावंद यीशु मसीह से हसद भी थे, हसद भी करते थे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की मकबूलियत उन तमाम आलमे फिका या उस्तादों से बढ़कर हो रही थी। लोग कह रहे थे कि ये इतनी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करते हैं फरीसी, लेकिन इनकी बात कोई नहीं मानता। यीशु मसीह ने किसी यूनिवर्सिटी में जाकर आला तालीम हासिल नहीं की। ये एक गरीब खानदान से है, इसकी मां को हम जानते हैं, इसके खानदान को हम जानते हैं, फिर भी इतनी हिकमत और इतनी चर्चा इसकी क्यों? एक तो ये हसद, इसी हसद से उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को दावत दी कि उनके घर खाना खाने के लिए, शादी में शामिल होने के लिए आए। खुदावंद वहां पर गए जरूर, लेकिन वहां बैठकर उसने लोगों के रवैयों की जांच पड़ताल की। उसने लोगों के रवैयों को देखना शुरू किया कि लोग किस तरह शादी ब्याह और इन तमाम चीजों में हिस्सा लेते। तो यीशु के साथ हम भी जरा अपने अपने इन तमाम माशरती वाकयात पर गौर करें। ईमानदारी से बताइएगा कि हम में से कितने लोग हैं जब हम शादी पर जाते हैं किसी जगह पर, तो हमारे अंदर ये ख्वाहिश अरूज पर होती है कि हमें सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जाए। और आमतौर पर शादी ब्याह में लड़ाई झगड़ा ही इसी बात पर होता है कि वो आपको सबसे ज्यादा अजीज है, हम नहीं है। उनको बुलाया है तो क्या हमें नहीं बुलाया गया? हमने आपको पैसे नहीं देने, हमारे साथ आपका लेन देन नहीं है। और आप जरा अंदाजा करें कि आजकल तो खुदा का शुक्र है कि आप घरों में शादियां नहीं करती, होटल्स पे करते हैं, तो वहां पर हमारा रवैया क्या है? वहां पर कुर्सियां, मेज या बड़ी अच्छी डेकोरेशन कर दी जाती है, और जब हम दाखिल होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि वो वाला टेबल जो नजदीक है स्टेज पे, उस पर जाकर हम बैठ जाते हैं। आजकल हालों के अंदर सेटअप लगाया होता है, आप देखते हैं, हमारी सेंस जो है, हमारी जो अकल है, उसके जरिए हम पहचान सकते हैं कि कुछ उन्होंने खाने के लिए टेबल लगाए होते हैं, लेकिन कुछ स्टेज के सामने उन्होंने बिला तरतीब एक अलग किस्म का सेटअप लगाया होता है, जिसमें घर वालों की ख्वाहिश होती है कि उनके खास मेहमान सिर्फ उन्हीं सोफों पर बैठे, बाकी जिन्हें बुलाया गया है वो टेबल पर, हालांकि वो भी खूबसूरत होते हैं। तो हमारी ख्वाहिश क्या होती है? असी किसी ने काटकर सबसे पहले जाकर हम वहां पर बैठेंगे। अब जिसने बुलाया है वो आपकी इज्जत करता है, उसे आप उतने ही अजीज हैं, लेकिन आपकी प्लानिंग में वो नहीं है, उनकी प्लानिंग में आप नहीं हो कहीं पर।
और अगर वो बड़ी हलीमी और फरोतनी के साथ आपको कह दे कि आप मेहरबानी करके उठकर उस जगह पर चले जाए, तो आपका मूड सारी उस शादी में खराब रहता है। आप इतनी शायद बातें या गालियां उनको मुंह पर ना दे सके, लेकिन आप दिल ही दिल में उसे जरूर बुरा भला कहते रहते हैं कि देखो जी इनके इंतजामात देखो। तो कभी आपने ऐसा सोचा कि आप पीछे बैठ गए हैं और घर वाले आए और कहें कि आप इधर क्यों बैठे हैं, आए आगे आए, वो आपकी जगह। ये इज्जत है। और खुदावंद ने आज से 2000 साल पहले ये हमें बता दिया और आज तक हमारा ये रवैया तब्दील नहीं हुआ। तो शादी और ब्याह हो तो क्या मसीह की तालीम हमारे अंदर है? क्या हम मसीह की तालीम को मानते हैं कि हमने मसीह को कितनी हद और किस हद तक अपनाया हुआ? ये तो हम आपस की शादियों की बात कर रहे हैं, मसीहियों की शादी में जाते हैं, और जब आप किसी और की जो मसीही नहीं है उसकी शादी में आपको बुलाया जाए और वहां पर आप किसी किस्म का रवैया करें जो मसीह ने हमें बताया है, तो वो उसकी मिसाल देंगे कि ये अच्छे लोग हैं, कि वो आपको इज्जत के साथ बुलाकर आगे लेकर जाएं। जबरदस्ती हम किसी से अपने आप को वैल्यूड या उनसे आप अपनी तारीफ या अपनी जगह जो है उस खानदान के अंदर वो आप गिनवा नहीं सकते। तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा सोचे, क्या मैं और आप मसीह की तालीम को मान रहे हैं? कि मसीह कहता है, वो आज हुक्म दे रहा है, मसीह के अल्फाज है किसी और के नहीं है। वो कहता है कि जब तुम किसी शादी में बुलाए जाओ, वो आप सबसे मुखातब है, तो सदर नशीनी पसंद ना करो। किसी ऐसी जगह बैठ जाओ जहां पर आपको लगे कि यहां पर ही बैठ जाते हैं। देखते हैं कि घर वाले आपको कहां पर बुलाते और कहां पर आपकी इज्जत करते। अगर आपकी जगह वहां ना हुई तो घर के जो जिन्होंने बुलाया है वो आपको लेकर जाएंगे, आपने इधर नहीं बैठना, बल्कि ये आपके लिए जगह हमने रखी, तो आपकी इज्जत होगी। ऐसा ही होता है कि लोग आपको पीछे से बुलाकर आगे ले जाए। तो कभी भी खुद ना करें, लेकिन ये हमारे अंदर से ये बात जाती नहीं है और हम इसको तब्दील करना भी नहीं चाहते। दूसरी बात खुदावंद ने कही है, और वो कौन सी कही है? कि वो कहता है, बल्कि जब तू ज़ियाफत करे गरीबों, लुंजों, लंगड़ों और अंधों को बुला, और मुबारक होगा क्योंकि उनके पास कुछ नहीं जो तुझे बदला में दे। दूसरी बात जो मसीहियों को समझने की जरूरत है, बहुत सारे लोग शुक्रगुजारी करवाते हैं कि नहीं करवाते? क्यों शुक्रगुजारी करवाते? शाबाश, बताएं। उनका जो प्रोग्राम है, हाँ जी, कोई ना कोई खुदावंद ने उस खानदान को बरकत दी होती है और लोग शुक्रगुजारी करवाते। और शुक्रगुजारी में क्या है कि खाना बनाया जाता है और उस खाने में दावत किनको दी जाती? रिश्तेदार, गली मोहल्ले के लोग जिन्हें आप जानते हैं, जिनके साथ आपके ताल्लुकात हैं। और जब आप बड़े पैमाने पर शुक्रगुजारी करते हैं तो आप हमेशा उसमें भी फर्क रखते हैं कि नहीं उन्होंने नहीं बुलाना, उतना साड़ी बनती नहीं, नाराजगी चल रही है, वो नहीं आएगा या वो नहीं आएगी, और आप खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी पेश कर रहे। और खुदावंद यूहन्ना रसूल की खत में कहता है कि जब तू अपने नजराने, हदिये, शुक्रगुजारियां उसकी अलतार के सामने या खुदा के सामने पेश करने के लिए आए, तो अगर तुझे याद आए कि तेरा भाई या तेरी बहन तुझसे नाराज है, सब कुछ उधर ही छोड़ दे, पहले जा उससे सुलह कर, उससे मेल कर, उसको राजी कर, फिर आकर ये खुदावंद के हुजूर पेश करना और फिर ये कबूल की जाएंगी। नहीं तो क्या होगा? आपके पैसे का ज़या, आपने जो देग या खाना बनाया है वो ज़ाया, वक्त का ज़या, और जो शुक्रगुजारी पेश की जा रही है या जाती है वो शुक्रगुजारी आप
अपने लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए पेश करते। और जब खुदा के हुजूर किसी चीज को दिया जाता है, किसी किस्म का भी नजराना, तो फिर वो इंसानों के लिए नहीं है। इंसानों के लिए तो है, लेकिन रिश्तेदारों के लिए नहीं है। कि आपने खुदाबंद के हुजूर शुक्रगुजारी की देख दी है। कहते हैं ना, पुराने हमारे गांव में लोग कहा करते थे अल्लाह द नाद देख, कहते हैं ना, हमने ये अल्लाह के नाम पर देख दी है, खुदा के नाम पर देख दे दी। और जो खुदा के नाम पर देख दी जाती थी, जो गांव में लोग हैं उन्हें पता क्या किया जाता था, बाजार में रख कर उस देख को लोगों के अंदर बांट दिया जाता था। लोग अपनी प्लेटें लेकर आते थे, चीजें लेकर आते थे, बर्तन लेके आते थे और वो बांटे जाते थे। वो देख घर में किसी को खाने के लिए नहीं दी जाती थी। और इसका भी मकसद ये है, बेशक ये पुराना नाम था कि खुदा के नाम पर देख देना, और इसका मतलब ही ये है कि आप जब शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा के नाम पर किसी के लिए तकसीम करना। तो आज तो हमें तो शर्म आती है, आज हमारे बच्चे तो ऐसा नहीं करेंगे। आप अपने बच्चों को डांटे, खबरदार, हम तो फकीर हैं, किसी ने देख बांटी और आप अपने बच्चों को भेज दें, नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं जाना। और हमें भी शर्म आती है, हम कैसे गली बाजार में इस किस्म की कैसे तकसीम कर सकते। तो आजकल हमारे लिए देना मुश्किल हो गया है और लोगों के लिए लेना मुश्किल हो गया। तो आज का ये कलाम जो खुदावंद ने हमारे सामने रखा है, तो वो कहता है कि जब तू इस किस्म की ज़ियाफत करे, तो अगर तू शुक्रगुजारी करना चाहता है या चाहती है, तो उस खाने को बना, लेकिन उसमें रिश्तेदार नहीं बुलाने। और हम शुक्रगुजारी पर भी रिश्तेदारों से नाराज हो जाते, वे खोजी एडी बड़ी शुक्रगुजारी की साल सदे ही नहीं, कहते हैं ना। तो रिश्तेदारों की नाराजगी से डरते हुए हम जो हकीकी उस देख का मकसद या उस शुक्रगुजारी का मकसद है उसे भूल जाते हैं। और खुदावंद आज कलाम में हमसे फरमाता है, वो कहता है कि जब तू इस किस्म की ज़ियाफत करे तो गरीबों को, लुंजों को, लंगड़ों को, अंधों को, जरूरतमंदों को तू बुला और उन्हें ये खाना खिला। और जब तूने ये खाना खिलाएगा तो इस नियत से कि वो बेचारे बदले में तुझे कुछ नहीं देंगे, कि आपने दावत कर ली है और दावत में लोग कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आएंगे। तो वो कहता है कि रिश्तेदारों को इस किस्म की दावत में आने की दावत ना दो, क्योंकि आप अगर इस किस्म की, आप जिसे कह सकते हैं कि खुदा के नाम पर हमने ये शुक्रगुजारी की है, उसका शुक्रिया अदा किया उसकी नेमत का, तो आप जो लोग उस दावत में शामिल हैं, अगर आप उस खाने में से खा रहे हैं तो आप गरीबों, लुच्चों, लंगड़ों और अंधों का हक खा रहे हैं। बात बहुत सख्त है, लेकिन खुदावंद के कलाम में ये लिखा है। मेरी तो जुबान इस्तेमाल हो रही है, मेरे अल्फाज नहीं है, खुद खुदावंद आज के कलाम की रोशनी में हमसे कह रहा है कि तुम्हारी दावतें अगर खुदावंद के लिए है तो इस किस्म की दावतें होनी चाहिए। तो मैं बड़ा खुश हुआ, पिछले दिनों हमारी एक बहन है, तो वो मैं खानदानी तौर पर भी उन्हें जानता हूं, उन्होंने पिछले इतवार शुक्रगुजारी करवानी थी। जितने भी उसके पास पैसे थे, उसने कहा फादर जी ये पैसे ले जाए, और मुझे नहीं पता बस जितनी जोगी में है वहाँ, ये आप पैसे वो जो हॉस्पिटल है आपका वेस्टरिज में हॉस्पिस, वहाँ पर उनको खाने के लिए जितने लोगों को हो सके आप इन पैसों से उन्हें 1 या 2 या 3 या 4 लोगों को खाना खिला दें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि खुदा ने कितना नजदीक होकर उसकी ये दुआ सुनी होगी, क्योंकि खुदा पैसों की तादाद को नहीं देखता कि कितने पैसे दिए, उसने नीयत देखी कि जितने उसके पास खुदावंद ने तौफीक दी थी उसमें से उसने कम से कम ये इरादा तो किया, फादर जी मैंने ये खाना पकाना था तो मैंने कहा कि हम आपको बुलाएंगे, हम शुक्रगुजारी करेंगे, तो इतने ही पैसे खाने पर लग जाने थे, तो ये पैसे मैं देती हूँ कि वहां पर जरूरतमंद लोगों की जरूरत पूरी हो सके। तो आपको यकीन दिलाता हूं कि उसको उतना ही अजर हुआ कि जितना उसके लिए वो चाहती थी कि खुदा उसे बरकत दे। और यकीन कीजिए खुदा ने उसे जो उसकी ख्वाहिश थी उसको पूरा भी किया।
और उसने आकर बताया भी कि खुदा ने फौरन मेरी दुआ को सुना और उसका जवाब भी मुझे अता किया। समझ भी आ रही है बातों की कि नहीं? दुनियादारी की बातें खुदावंद आज कलाम तो सुना रहा है, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ इसका ताल्लुक, रोजमर्रा की जिंदगी के साथ इसका ताल्लुक है कि हम कितना खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर अमल करते हैं। यह कोई इतना आसान काम नहीं है। और आज की जो पहली तलावत है बहुत खूबसूरत तलावत है। आप कलाम घर में पढ़ा कीजिए और उसमें आपकी रोजमर्रा जिंदगी के लिए बहुत खूबसूरत बातें, खुदा कलीसिया से लोगों से मुखातब है। और उसमें क्या लिखा है कि मुखातब इस तरह से, मेरे बेटे या मेरी बेटी, अपने काम हलीमी से कर तो मकबूल शख्स का प्यारा होगा। जितना तू अजमत में बढ़े उतना ही अपने आप को फरोतन कर, तू खुदावंद की खुशनुदी तुझको हासिल होगी। क्योंकि खुदावंद की कुदरत अजीम है और फरोतनों से उसको तमजीद होती है। मगरूरों की जमात के लिए इलाज नहीं, क्योंकि बदी का पौधा उसमें जड़ पकड़ेगा और उसका पता भी नहीं लगेगा। अक्लमंद आदमी का दिल तमसील पर गौर करता है और दानिशमंद की ख्वाहिश होती है कि ध्यान से सुने। क्या सुने? खुदा का कलाम। और मैंने तो ऐसा ऐसा दौर और ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि खुदा ने उन्हें जमीन से आसमान तक पहुंचाया, जमीन से आसमान तक पहुंचाया है और बहुत कुछ दिया। लेकिन हमारा कई दफा हाल ये होता है, पंजाबी का एक मुहावरा है कि भुखे जट नूं कटोरा दबिया ते पानी पी पी आप रहा। जब हमें देर से कोई चीज मिलती है तो हम फूले नहीं समाते, क्योंकि हम इस हादसे कमतरी का शिकार होते हैं। हम इस हादसे कमतरी का शिकार होते हैं और जब हमें वो चीज जिसकी हमें ख्वाहिश होती है, जब हमें वो मिल जाती है, तो फिर हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं जिनके पास नहीं है। हम बार बार उन्हें बताना और सिखाना चाहते हैं कि आपके पास ये फैसिलिटीज नहीं है, मेरे पास है। अगर मैं इन तमाम चीजों की नुमाइश करूं और बताऊं लोगों को कि मैं कितना पैसे रखता हूं या मेरे पास कितनी वसात है, तो मैं अपने लोगों का इस्तेसाल कर रहा हूं, मैं अपने लोगों को नीचा दिखा रहा हूं, मैं उन्हें एहसास दिला रहा हूं कि आपके पास कुछ नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ। और इसीलिए कलीसिया ने, कैथोलिक चर्च ने तमाम फादर साहिबान, सिस्टर साहिबान को एक ही लिबास पहनने का हुक्म दिया था। तो इसलिए खुदावंद हमें सिखाना चाहता है डिटैचमेंट, चीजों से दूर रहना, चीजों से दूर रहना और उनकी नुमाइश ना करना। ये तो मैंने पहले अपने आप से शुरू किया कि हम भी इस गुनाह में शामिल हो जाते हैं कि हमें तुम्हारी भी ख्वाहिश होती है कि हम दूसरों से अच्छे लगे, दूसरों में से नुमाया नजर आए। लेकिन ये दिखावा किसके लिए? मैं किसको दिखाना चाहता हूं? अगर मैं काहिन हूं तो मैं अगर अच्छा लिबास पहनता हूं तो उसमें मैंने किसी को दिखाना है ये पहनकर, तो इसका मतलब है तो मैं इसीलिए खरीद रहा हूं। महंगा लिबास पहन रहा हूं तो इसका भी मतलब यह है कि मैंने ये महंगा लिबास किसी को दिखाना, किसी को नीचा दिखाना है कि भाई तेरे पास नहीं है, मेरे पास है। और इसी तरह जब हमारी, हम मोमिनीन के लिए भी ये ख्वाहिशें हैं, तो खुदावंद हमें भी सिखाता है। खुदावंद आपको तरक्की दे, लिखा है कलाम में, जब आपको अजमत बख्शे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप महंगे और अच्छे कपड़े ना पहने, पहनना चाहिए, लेकिन आप लिबास और पहनावे से लोगों की पहचान ना करें। ये कहते हैं कि इंसान की शख्सियत की पहचान करनी है तो कपड़े उसने जो मर्जी पहने हो, उसके जूतों से आप अंदाजा लगाएं कि वो शख्स कितना अमीर है या उसके पास कितने पैसे।
तो लेकिन हमारा कलाम और खुदावंद यीशु मसीह की तालीम सिखाती है कि शख्सियात का अंदाजा लिबास से नहीं बल्कि उसके अखलाक और करदार से लगाया जाता है। और इसलिए कभी भी ये न जज करे कि इन्हें तो कपड़े नहीं पाने आते, इसको तो उठना बैठना नहीं आता, इसके पास ये दुनिया की जो लेटेस्ट चीजें हैं ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें दुनियावी हैं और दुनिया में ही रह जाएगी। इसका अंदाजा आपने लगाया जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं। ये कितने लोग हैं जो अभी देखे कि ये स्वाद के अंदर, कलाम के अंदर और 50 से ज्यादा होटल्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वो एक सेकंड लगा रहा, आप सबने देखा ही है टीवी पर। तो ये सारी शान और शौकत थी कि ये होटल उस होटल से बेहतर है, उसमें रहने वाला और उसका मालिक शायद दूसरों से बेहतर है। 1000 से ज्यादा लोग मर गए, बड़े बड़े आईफोन उनके हाथों में होंगे, महंगी से महंगी गाड़ियां उनके नीचे होंगी, लेकिन इन कुदरती आफात ने क्या उसकी गाड़ी देखी, क्या उसका महंगा मोबाइल देखा, क्या उसके ब्रांडेड कपड़े देखे? कुछ भी नहीं, सब मलिया मेच हो गया और सब खत्म हो गया। और उसके बाद ना जिंदगी रही और ना उन चीजों की कोई कदर और कीमत रही। तो खुदावंद आज हमारे अंदर हलीमी और फरोतनी को पैदा करना चाहता है। वो कहता है कि मगरूरों की जमात के लिए इलाज नहीं, क्योंकि बदी का पौधा उनमें जड़ पकड़ेगा। जिसके पास पंजाबी के अंदर जरा थोड़ा खान पीन लग जाए, वो उसकी आंखें जो हैं वो बदल जाती। और खुदावंद इन लोगों की बात करता है कि अपनी आंखें नीचे ही रखनी, माथे पर नहीं रखनी, क्योंकि आज आप इस पोजीशन पर हैं, कल शायद वो भी इस पोजीशन पर हो सकता है। तो हमारे अंदर डर क्या है? आखिरी बात बताना चाहता हूं, डर क्या है कि जब हमारे पास पैसे होते हैं, वसाइल होते हैं, क्योंकि हम उस अमल से गुजरे होते हैं, तो हमें यह डर होता है कि अब हमारे पास पैसे आ गए तो कोई दूसरा रिश्तेदार हमसे पैसे मांग न ले। हम उस हालत को भूल जाते हैं और फिर हम अपनी आप ही अंदर अंदाजा लगा लेते हैं कि बेहतर है कि इनसे दूर ही रहा जाए तो अच्छा। और हम पैसे की बिना पर अपने रिश्तों को निभाने की कोशिश करते हैं। और खुदावंद कहता है कि मगरूरी जो है वो बदी की जड़, पौधा है जो परवान चढ़ता है, और इसीलिए आपको मगरूरी से दूर रहना है। हलीम और फरोतन जो है वो इंसान को खुदा के नजदीक बनाता है। तो मुकद्दसा मां मरियम ने जब तराना गाया तो उसमें कहा कि उसने पस्त हालों को बुलंद किया और तख्त वालों को उनके तख्त से गिरा दिया। अंग्रेजी जुबान में कहते हैं कि गॉड एक्सॉल्ट द लोली, कि खुदा पस्त हालों को बुलंद करता है। और मां मरियम देखे कि वो दुनिया में माशरे में गरीब खातून थी, तो खुदा ने उस गरीब को चुनकर आज हमारे दुनिया में सामने पेश किया है, जिसको हम ताज पहनाकर, दुपट्टे देकर और रहती दुनिया तक मुबारक कहने के हकदार ठहरे। तो ये है हलीमी का इनाम। और मगरूरी का नतीजा क्या है कि वो आप जानते हैं कि लूसीफर जो रोशनी का फरिश्ता था, मगरूरी से अबलीस में तब्दील हो गया, यानी तारीकी का सरदार। तो आपको खुदावंद इन तमाम चीजों से महफूज रखे। और आज खुदावंद हमें यही हलीमी और फरोतनी सिखाना चाहता है। आप जितने भी अमीर और जितने भी बाइख्तियार क्यों ना हो जाए, हमेशा अपनी उस औकात को ना भूलें जो आपको खुदावंद ने दे रखी, कि आप शर्म ना करें। जो काम है उसके लिए इसलिए तो हम पीछे रह जाते हैं कि हम हर काम में इज्जत और वो काम करने की कोशिश करते हैं जो हम है नहीं। और हो सकता है कि आज के इस छोटे से वाकये कि में आप सीख लें कि खुदावंद क्या कहना चाहता है, कि आपकी अजमत, आपकी तरक्की जितनी बड़ी मर्जी हो जाए, लेकिन हलीमी फरोतनी का दामन ना छोड़े। यही वो बात अपने
ससुराल वालों को पहले बता देता, बेटी बता देती है अपने माँ बाप को कि ये वक्त आ गया है, तो मैं समझता हूं कि माँ बाप ने उसके साथ खड़े किया। लेकिन झूठी शान और शौकत को कायम रखने के लिए उसे झूठ और फरेब का साथ लेना पड़ा। खुदावंद आपको बरकत दे, आपको हलीमी फरोतनी सिखाए और मसीह की तालीम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मसीह खुदावंद के वसीले